दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 30 दिसंबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से संसद सत्याग्रह के विषय में और आपके भुगतान के संदर्भ में खास सूचना, खास जानकारी आप सब तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, 1 जनवरी 2022 से 14 फरवरी 2022 तक लगातार हमने संसद सत्याग्रह का ऐलान किया है और संसद सत्याग्रह का जो मंच है वो जंतर मंतर नई दिल्ली पर लगाया जाएगा। ये लिखित सूचना हमने वहां के नई दिल्ली के जो जिला पुलिस अधिकारी होते हैं, डीसीपी साहब, उनको दे दी थी और अन्य तमाम एजेंसीज को भी दी थी। 20 दिसंबर को आज डीसीपी नई दिल्ली जिला ने हमको लेटर सौंपा है कि दिल्ली में दिल्ली सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी धरना, प्रदर्शन और इस तरह की गैदरिंग नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, ये मतलब एक तरह से दुख की बात है, लेकिन खुशी की भी बात है कि जहां स्वयं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री और अन्य तमाम पॉलिटिकल पार्टीज धरना, प्रदर्शन, चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं, कर रहे हैं। स्वयं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर 2 जनवरी को लखनऊ में एक रैली करने जा रहे हैं, कार्यक्रम करने जा रहे हैं और उनके आदेश पर या उनकी सरकार के आदेश पर यहां दिल्ली में हमें संसद सत्याग्रह नहीं करने दिया जाएगा, ऐसा लिखित पत्र डीसीपी नई दिल्ली जिला ने हमको भेजा है। उसका लिंक मैं आप सबको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दूंगा। ट्विटर पर अभी लगा रहा हूं उस पत्र को मैं, तो वो ट्वीट का लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं दोस्तों, कि किस तरह से इन पॉलिटिकल पार्टीज के 2 चेहरे होते हैं। एक काला, जिसको स्याह कह सकते हैं, एक स्याह चेहरा, और एक सफेद चेहरा दिखावटी, कि कहां वो ईमानदार होने का दावा करते हैं, राष्ट्रभक्त होने का दावा करते हैं, जनता के पक्ष में खड़े होने का दावा करते हैं, जनता के लिए, जनता के कल्याण की नीतियां बनाने का दावा करते हैं, कानून का पालन करने का वचन देते हैं। वही नेता, वही सरकार किस तरह से जनसाधारण के साथ छल करती है, धोखा करती है, उनका शोषण करती है, उनका उत्पीड़न करती है। दोस्तों, ये हमारा जो संसद सत्याग्रह है, आप सबको पता है, पूरा देश जानता है, सरकार जानती है कि ये उन 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को न्याय दिलाने के लिए है, उनकी डूब चुकी मेहनत की रकम को वापस दिलाने के लिए है, जो बारी बारी से भिन्न भिन्न कंपनीज, भिन्न भिन्न कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ठगी का शिकार बने हैं। और वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, एक कंपनी नहीं है, हजारों की तादाद में है। बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, स्ट्रीट हॉक्स, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स लिमिटेड, शाइन सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, श्योर गैन, सहारा इंडिया, पीएसीएल, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, जेकेवी, कल्पतरु, केबीसीएल, करम भूमि, हेलो राइड, गो बाइक, गो बे, हमारा वाहन, हमारी सवारी, प्रयाग, रामेल, रोज वैली, शारदा चिटफंड स्कैम, एवरग्रीन, एनएमएम, हीरा गोल्ड, कुलकर्णी और इस तरह की हजारों हजार ठग कंपनीज और ठग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के खिलाफ हम ये सत्याग्रह आंदोलन करने जा रहे हैं। ये होगा, किसी भी मूल्य पर करेंगे। सरकार चाहे वो दिल्ली की हो या केंद्र की हो, अगर वो रोकने का प्रयास करेगी तो हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि सत्याग्रह किसी की परमिशन का मोहताज नहीं होता, किसी की परमिशन पर हम आश्रित नहीं हैं कि कोई सरकार या कोई पुलिस अथॉरिटी या कोई रेवेन्यू अथॉरिटी हमको परमिशन देगी तो हम सत्याग्रह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं, सत्याग्रह करना देश के प्रत्येक मनुष्य का मौलिक अधिकार है, उसे रोका नहीं जा सकता। सरकार अगर रोकने का प्रयास करेगी तो हम उसका प्रतिरोध करेंगे,
और किसी भी मूल्य पर हमारा ये संसद सत्याग्रह तब तक जारी रहेगा जब तक प्रत्येक व्यक्ति का भुगतान नहीं हो जाता। सरकार अगर चाहती है कि वो संसद सत्याग्रह को प्रतिबंधित कर दे, या वैसे तो वो अनुरोधात्मक है, सरकार का पत्र जो पुलिस की तरफ से आया है कि हम कोऑपरेट करें पुलिस को, DDMA जो होता है इनका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दिल्ली सरकार की, उसकी रूलिंग के अनुसार हमें पुलिस को कोऑपरेट करना है। तो कोऑपरेट यही है कि पुलिस हमारे काम में बाधा ना बने, हमको कोई इस तरह की सलाह एडवाइस ना दे, गाइडलाइन ना दे। अगर पुलिस ने सरकार की तानाशाही के वशीभूत होकर कोई बल प्रयोग करा, कोई गैर कानूनी कृत्य हमारे सत्याग्रही साथियों के साथ किया, तो हम इसका प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे और बता देंगे पूरे देश को, दुनिया को कि किस तरह से हमारे देश की और राज्यों की सरकारें देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का दमन कर रही हैं, उनकी मेहनत की रकम को, पूंजी को ठगों के साथ मिलकर हड़प लेना चाहती हैं। दोस्तों, सत्याग्रह हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको रोका नहीं जा सकता। इसे रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि भारत की मोदी सरकार, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और राज्यों की अन्य जितनी भी सरकारें हैं, जो चाहे वो कांग्रेस की हो, टीएमसी की हो, शिवसेना की हो, जेडीयू की हो या जेएमएम की हो या कोई और सरकार हो देश में मिली जुली किसी राज्य में, वो तमाम सरकारें और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको मोदी सरकार भी कहा जाता है, वो 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान कर दें। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत 2 गुणे से लेकर 3 गुना तक। हमको कोई आवश्यकता नहीं है संसद सत्याग्रह करने की या भूख हड़ताल करने की, धरना देने की, प्रदर्शन करने की या रैलियां निकालने की, क्योंकि हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, कोई चुनाव नहीं लड़ना, कोई नेता नहीं बनना है, न कोई और ऐशना है कि जी हमको दुनिया में विख्यात होना है या लोगों के समक्ष अपना चेहरा चमकाना है। ऐसी कोई भी लालसा, ऐसी कोई भी ऐशना हमारे मन में नहीं है। हमारे मन में, हमारे हृदय में, दिल में, दिमाग में केवल और केवल एक ही ख्याल है, एक ही स्वप्न है कि ये जो हमारे लाखों बहन भाई अब तक इन ठगी स्कैम्स में फंस जाने के कारण आत्महत्या कर चुके हैं, लाखों आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं और करोड़ों परिवारों के घरों का जो चूल्हा बुझ चुका है अपनी मेहनत की जमा पूंजी डूब जाने के कारण, उन घरों में खुशहाली आए, उनकी मेहनत की डूबी हुई रकम उनको मिले, और जिन परिवारों ने अपने परिजन खोए हैं उनको ये विश्वास हो कि इस देश में कानून नाम की कोई चीज है और कानून प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय करता है, उनके साथ भी न्याय होगा। ये विश्वास देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को दिलाना बहुत जरूरी है। यदि देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के मन से, हृदय से कानून का सम्मान खत्म हुआ, लोगों को यह संदेश गया कि भारतवर्ष में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, भारत की सरकारें पार्लियामेंट के आदेशों को, पार्लियामेंट द्वारा पारित कानूनों को, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को, राष्ट्रपति के अध्यादेश को और लोगों के संवैधानिक हकों को नहीं मानती हैं। वो उनका अतिक्रमण करती हैं, उनकी अवमानना करती हैं, मन मर्जी से काम करती हैं, ठगों को, अपराधियों को संरक्षण देती हैं, लोगों की मेहनत की जमा पूंजी को वापस नहीं करती हैं। तो ये इन सरकारों के लिए, देश के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए निकट भविष्य में बहुत खतरनाक सिद्ध होगा। और यदि 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों ने ये संकल्प ले लिया, ये शपथ ले ली कि वो इस ठग साम्राज्य को, इस बेईमान सिस्टम को ध्वस्त कर देंगे, अवैध घोषित कर देंगे, तो इससे इन्हीं का नुकसान होगा, राष्ट्र का कोई नुकसान नहीं होगा। राष्ट्र तो ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो जाएगा। राष्ट्र के लिए तो ये शुभ होगा, कल्याणकारी होगा। इसलिए मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से देश की सरकार को, राज्यों की सरकारों को ये बता देना चाहता हूं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें, कानून का पालन करें, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन करें जिसमें वो कहते हैं कि चाहे वो पीएसीएल का मामला हो, सहारा इंडिया का हो या किसी अन्य ठग कंपनी या ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला हो,
उन तमाम विक्टिम्स को जिनके पैसे को इन ठगों ने हड़पा है, लूटा है धोखाधड़ी से, तुरंत 15% ब्याज के साथ वापस करें। उस आदेश को पालन कर दे सरकार, सबका पैसा वापस कर दे। कोई आवश्यकता नहीं है हमें संसद सत्याग्रह करने की या कुछ भी करने की। सुप्रीम कोर्ट के अलावा महामहिम राष्ट्रपति ने 21 फरवरी को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अध्यादेश 2019 जारी किया था। उसमें यह व्यवस्था की गई कि 6 महीने के अंदर प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान सरकार करेगी। कर दे सरकार, कोई आवश्यकता नहीं है हमको कोई धरना प्रदर्शन करने की। दुनिया भर के आदेश देश भर के तमाम हाई कोर्ट्स के आए हुए हैं कि पैसे का भुगतान किया जाए। कितने मामले आपको गिनवाऊं? आदर्श के मामले में भी ऐसा फैसला है हाई कोर्ट जयपुर का, संजीवन के मामले में भी है, पिनकॉन के मामले में है, साई प्रसाद के मामले में है, करम भूमि और कल्पतरु के मामले में इस तरह के सेबी के आदेश हैं कि तमाम ठग कंपनी जो है इनको पैसा वापस करें लोगों का, और कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के आदेश हैं। लेकिन कहां उनका पालन किया जा रहा है, कहां उन कानूनों का पालन किया जा रहा है जो कानून ये कहते हैं कि कोई भी ठग कंपनी या कोई भी ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर अपना काम करने में असमर्थ हो जाती है तो वो अपने निवेशकों का पैसा मैं ब्याज के उनको वापस करके तब अपने समापन की घोषणा करेगी, चाहे वो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कोई कंपनी हो। कहां इन एक्ट्स का, इन कानूनों का, इन निर्देशों का पालन किया जा रहा है? कहीं नहीं हो रहा। इसलिए ये संसद सत्याग्रह है कि हम सरकार को, राज्यों की सरकारों को, राज्यों की अथॉरिटीज को ये एहसास कराएं, ये बताएं कि ये कानून हैं, ये आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के। यदि आपने इनको फॉलो नहीं किया, इनका क्रियान्वयन नहीं किया, देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान नहीं किया, तो ये 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार मतदान का बहिष्कार कर देंगे, पूरी चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार कर देंगे, जिसके बल से इस देश में सरकारें चुनी जाती हैं। और सरकारों में या संसद में या विधानसभाओं में बैठकर जो एक साधारण नागरिक माननीय बन जाता है, उसको सैकड़ों प्रकार की ज्ञात अज्ञात शक्तियां मिल जाती हैं, शासन करने का अधिकार मिल जाता है। हम उस चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार कर देंगे, उस मतदान का बहिष्कार कर देंगे। और उसका सही मायनों में अर्थ ये होगा कि यदि किसी देश की 20 करोड़ आबादी मतदान का बहिष्कार कर दे, चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार कर दे, तो उस देश की केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, सब अवैध हो जाएंगी। दुनिया में कोई भी मुल्क उनको मान्यता नहीं देगा, वो तानाशाह घोषित हो जाएंगी, जैसे अफगानिस्तान की सरकार तानाशाह घोषित हो गई है, या पाकिस्तान में कई बार वहां के सेना अध्यक्षों ने वहां की सरकारों को अपदस्थ करके शासन किया है, तो उनको कोई भी देश मान्यता नहीं देता, वो तानाशाही अवैध सरकारें घोषित कर दी जाती हैं। उस तरह की स्थिति हो जाएगी यदि 20 करोड़ लोग इस चुनाव प्रक्रिया का हिंदुस्तान में बहिष्कार कर देंगे। तो अपने मन में कोई ये ख्याल ना लाए शासक, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर हों, कि वो जनता से बड़ी शक्ति होते हैं। जनता से बड़ी शक्ति, जनतंत्र तो छोड़ो, साम्राज्यवादी शासन में भी नहीं होती है। जनता अगर चाह ले तो साम्राज्यवादों को उखाड़ कर फेंक देती है। ये तो जनतंत्र है, यहां तो हम वोट का बहिष्कार करके ही तुमको उखाड़ करके फेंक सकते हैं। उसके लिए हमें किसी हिंसा की, कोई लाठी गोली बंदूक चलाने की आवश्यकता नहीं है, वो हम चलाना भी नहीं चाहते। चूंकि हमारे देश का इतिहास रहा है कि हमने तो अंग्रेज जैसी साम्राज्यवाद शक्तियों को भी अहिंसा के बल से उखाड़ कर फेंका है, तो आपको भी हम वोट का बहिष्कार करके उखाड़ कर फेंक देंगे, नल एंड वॉइड कर देंगे, यदि आपने देश के जनतंत्र का सम्मान नहीं किया, देश के इस कानून का पालन नहीं किया और अपनी तानाशाही शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी बदनीयती का परिचय देते हुए हमारे संसद सत्याग्रह को भी कुचलने का प्रयास किया। तो हम नहीं चाहते कि हमारा किसी के साथ कोई टकराव हो। सीधे सीधे आप भुगतान आरंभ कर दें तमाम ठगी पीड़ितों का। हम अपना संसद सत्याग्रह वापस ले लेंगे, किसी से लड़ने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी लड़ाई केवल और केवल ये है कि आप सबका भुगतान करें, उन ठगों को फांसी दें, मृत्यु दंड दें, जिन ठगों के कारण लाखों लोगों ने आत्महत्या कर ली है। रोजाना लोग आत्महत्या कर रहे हैं दोस्तों।
कल भी जो राजस्थान में सहारा के एजेंट ने आत्महत्या कर ली, एक ने बाकायदा रोज सुसाइड नोट छोड़ के जा रहे हैं कि मेरा पैसा सहारा में डूब गया था इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं, मेरा पैसा पीएसीएल में डूब गया था इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं। बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कीम में फंसकर 1200 फौजियों ने आत्महत्या कर ली। सरकार को पता है, जनरल विपिन रावत को पता थी ये बात, बहुत सारे लोगों को पता है, रक्षा मंत्री को हमने खुद बताया है, लेकिन फिर भी सरकारों के कान पर जूं नहीं रेंग रही। इन ठगों के खिलाफ कोई दंडात्मक, कोई निश्चयात्मक, कोई टाइम बाउंड एक्शन लें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। 7 साल के बाद जाकर पीएसीएल के मामले में सीबीआई एक्टिव हुई, अब जाकर के 11 लोगों को अरेस्ट किया 7 साल बाद। 2-2.5 साल बाद बाइक बोट टैक्सी स्कैम की जांच सीबीआई के हवाले की गई, वो भी टाइम बाउंड नहीं की गई, ऐसे ही छोड़ दिया। आज तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किए हैं सीबीआई ने, 2 महीने से ज्यादा होने जा रहे हैं सीबीआई को केस रजिस्टर्ड किए हुए। तो ये क्या स्थिति है दोस्तों, कैसा देश बनाना चाह रही हैं ये बेईमान सरकारें कि कहीं यूपी में वो भुगतान की मांग करता है अरविंद केजरीवाल का सांसद संजय सिंह कि यूपी के निवेशकों का, ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का पैसा वापस करे यूपी सरकार, और दिल्ली में वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को जहां उसकी सरकार है वहां उसको नोटिफाइड नहीं करता, अथॉरिटी नहीं बनाता, बल्कि जो लोग भुगतान की लड़ाई के लिए दिल्ली में संसद सत्याग्रह करना चाहते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, उनके उस कार्यक्रम पर पाबंदी लगा देता है मोदी सरकार के साथ षड्यंत्र करके। तो दोस्तों, हमें इन तमाम पाबंदियों का प्रतिकार करना है, इनको तोड़ेंगे किसी भी मूल्य पर। हम सत्याग्रह करने से पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि सरकार तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं कर देती। दोस्तों, इसके अलावा मैं आप सबसे एक छोटी सी अपील इसी वीडियो संदेश के माध्यम से और करूंगा। समझ लें तमाम साथी उसको, चाहे वो बाइक बोट वाले हों, हेलो टैक्सी वाले हों, टॉप राइड वाले हों, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाले हों, ब्लू फॉक्स मोशन वाले हों, आदर्श वाले हों, सहारा वाले हों, पीएसीएल वाले हों, केबीसीएल वाले हों, करम भूमि वाले हों, नवजीवन वाले हों, संजीव वाले हों, सर्वोदय वाले हों, या किसी और कंपनी वाले हों, ये अपना फ्यूचर मेकर या साइंस सिटी या कैची पिक्सल या ये हमारा वाहन, हमारी सवारी जैसी दुनिया भर की इत्यादि, गोवे, हेलो राइड, ये तमाम एफआईआर करा देने से किसी का कोई पैसा नहीं मिल जाता है कि जी हमने एफआईआर करा दी और चुप बैठ गए, उतने भर से पैसा मिलने की गारंटी आप लोगों को नहीं हो जाती है। चूंकि एफआईआर वो दंडात्मक प्रक्रिया है सीआरपीसी की, कि उसके तहत उन ठगों के साथियों को दंड मिलेगा जिन्होंने भी आपके साथ ठगी की, धोखाधड़ी की, जालसाजी की। अगर आपको भुगतान पाना है तो उसके लिए सिविल प्रक्रिया है, वो आपको अवश्य करनी है सभी साथियों को। अगर आप वो नहीं करोगे, जिन जिन लोगों को 3 साल बीत जाएंगे, मान लीजिए जैसे बाइक बोट का उदाहरण देकर के मैं बता रहा हूं, चूंकि उसका मुझे ज्यादा ज्ञान है। किसी व्यक्ति के पास दिसंबर 2019 तक का चेक था पोस्ट डेटेड बाइक बोट का, जीआईपीएल का, तो उसे 20, 21, 22 तक अपनी आवेदन अवश्य फाइल कर देना है भुगतान के लिए, चाहे वो राज्य सरकार के समक्ष करें या जो हाई कोर्ट दिल्ली में केस चल रहा है उसमें ज्वाइन करें। इसी तरह से बहुत सारे केसेस संजीवनी के मामले में भी चल रहे हैं हाई कोर्ट में, नवजीवन के मामले में भी चल रहा है, आदर्श के मामले में भी चल रहा है, और बहुत सारी कंपनीज का तो चल ही नहीं रहे। लेकिन जिन साथियों ने अभी तक अपने आवेदन दाखिल नहीं किए हैं या रिकवरी रेट पिटीशंस को ज्वाइन नहीं किया है और 3 साल में अभी समय शेष है पूरा होने में उसको, तो तमाम साथी इस तरह के केसेस को ज्वाइन कर लें या अपना वकील करके अलग से उनमें इंटरवेन करें उन केसेज में, या अलग से अपने आवेदन फाइल कर दें, कर अवश्य दें। चूंकि ये केस ऐसे हैं कि अगर 3 साल के बाद 3 साल तक आप मौन रहे, आपने शिकायत नहीं की, तो आप फिर भुगतान का दावा करने का अधिकार खो बैठेंगे, आप भुगतान का दावा कर नहीं पाएंगे। इसलिए चाहे हाई कोर्ट में, एनसीएलटी में, किसी कंज्यूमर कोर्ट में, किसी सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट की में, सुप्रीम कोर्ट में, जहां भी, या कोई अथॉरिटी किसी राज्य में बन गई हैं, सक्षम प्राधिकरण भी कहीं अगर बन गए हैं, जैसे राजस्थान में बने हैं, छत्तीसगढ़ में बने हैं अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के तहत, तो वहां अपना अपना दावा स्वयं या अपने वकील या अपनी यूनियन के माध्यम से
अवश्य कर दें, ताकि कल जब भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हो तो कोई भी अदालत, कोई भी अथॉरिटी, हमें ये कोई भी ट्रिब्यूनल हमें ये न कह सके, आपको ये न कह सके कि आपने तो 3 साल तक कोई दावा ही नहीं किया था, अब आप भुगतान पाने के अधिकारी नहीं हैं। दोस्तों, ये काम तमाम साथियों को अवश्य कर लेना है। यदि किसी को कहीं कोई दिक्कत आती है तो वो हमारी सहायता ले सकता है, हम उसकी मदद करेंगे उसका दावा दाखिल करवाने में, उसका दावा इंटरवेंशन कराने में, किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या किसी ट्रिब्यूनल में, एनसीएलटी वगैरह के दुनिया भर के ट्रिब्यूनल बने हुए हैं इन तमाम चीजों को लेकर के। चूंकि ये मामले बड़े उलझे हुए हैं, इनका इस तरह से वो बना है कि कोई एक एक्ट इन पर प्रभावी नहीं हो पा रहा है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उसके संचालकों ने भी वो पैसा किसी न किसी कंपनी में ठूंस दिया, लगा दिया गलत तरीकों से, वैध तरीकों से, या अपनी ही कोई कंपनी बना ली, पैसा आपसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा करवाया और वो फंड उन्होंने कंपनीज में ट्रांसफर करा दिया, तो वहां भी एनसीएलटी एक्ट भी उन कंपनीज पर लागू हो जाएगा जिन कंपनीज में आपका पैसा गया है। जैसे राधा माधव का मामला है, एनसीएलटी कोर्ट में चला था लेकिन ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाए तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अभी हमने जो दावे फाइल किए हैं वो यहाँ दिल्ली का जो नेशनल वो है ट्रिब्यूनल एनसीएलटी, उसमें गया है और उसमें एसएफआईओ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो अभी ईओडब्ल्यू को केस जाने वाला है, क्रिमिनल वाला। बाइक बोर्ड का हमने दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किया हुआ है रिकवरी के लिए, उसमें 16 फरवरी की डेट है, तो उसको भी जो बाइक बोर्ड के साथी हैं वो भी इंटरवेंशन कर सकते हैं। हेलो टैक्सी का हमने किया हुआ है, टॉप राइड का किया हुआ है, स्ट्रीट हॉक्स का किया हुआ है, और आपका ब्लू फॉक्स मोशन का किया हुआ है, साइंस सिटी का भी करने जा रहे हैं, चूंकि उसमें भी टाइम पीरियड खत्म हो गया है, उसमें भी लोगों के साथ बड़ा वो हुआ है। हेलो राइड का करने जा रहे हैं, चूंकि वहां भी कोई लोगों ने इस तरह की रिकवरी फाइलें नहीं की हैं। तो जिन मामलों में रिकवरी फाइल नहीं हुई है वहां रिकवरी फाइल करें। जहां चल रही है रिकवरी, वो अगर ज्वाइन नहीं की है किसी विक्टिम ने, ठगी पीड़ित ने या जमाकर्ता ने, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लें। चूंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप भुगतान का दावा नहीं कर पाएंगे, आपका भुगतान नहीं होगा, ये तय है। दोस्तों, ये जो हमारा संसद सत्याग्रह है ये केवल और केवल इसलिए है कि सरकार को उसके कर्तव्य का एहसास कराएं। जो सरकार डिले कर रही है इन मामलों में कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी फॉलो नहीं किया जा रहा, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून को लागू नहीं किया जा रहा, कंपनी एक्ट को वो फॉलो नहीं किया जा रहा, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को फॉलो नहीं किया जा रहा, अदालतों के आदेशों का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा। जिन मामलों में अदालतों के आदेश आ गए कि यहां भुगतान कर दो, वहां भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो सरकार जो कानून को और अदालती आदेशों को धता बता रही है, क्रियान्वित नहीं कर रही है, सेबी जैसे नियामकों के माध्यम से या किसी लिक्विडेटर के माध्यम से, या कुछ मामलों में जो है एनसीएलटी भी भुगतान के आदेश कर चुका है कि भाई आदेश करो, एनसीएलटी ने भी आवेदन मांग रखे हैं, वहां भी नहीं हो रहे। कई साल से जो मामले लंबित हैं उन मामलों को सरलीकरण कराने के लिए कि एक तो प्रत्येक व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति यदि वो चाहे तो खुद भी अपना दावा प्रस्तुत कर सके, अपने भुगतान के लिए उसका भुगतान हो सके, ये प्रक्रिया बनाई जाए। दूसरे, ठगों को मृत्यु दंड दिया जाए। तीसरे, इन तमाम आदेशों का एक टाइम बाउंड समयबद्धता के अंदर इनमें फैसला सुनिश्चित किया जाए, भुगतान सुनिश्चित किया जाए कि आप 180 वर्किंग डेज का जब एक्ट में प्रोविजन है तो 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर भुगतान कीजिए, जनता को परेशान मत कीजिए। अगर जनता को परेशान करोगे तो जनता पहले भुगतान फिर मतदान के संकल्प को मजबूती के साथ शपथ पूर्वक उसका पालन करेगी और आपको अवैध सरकारें घोषित करके दुनिया के सामने नंगा कर देगी। जब आप अवैध हो जाओगे तो उसके बाद परमात्मा बैठे हैं, वो कोई ना कोई विकल्प देंगे, कोई राष्ट्रीय सरकार बनेगी, राष्ट्रपति शासन लगेगा, सैनिक शासन लगेगा, उनसे लड़ेंगे, उनसे करेंगे, उनसे कहेंगे कि भाई आप भुगतान करो, हमारी तो लड़ाई ही है। तो जब तक भुगतान मिल नहीं जाता तब तक संसद सत्याग्रह करना पड़े, किसी विधानसभा को घेरना पड़े, किसी प्रधानमंत्री को घेरना पड़े, राष्ट्रपति को घेरना पड़े, किसी कोर्ट को घेरना पड़े, जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे, चूंकि वो हमारा अधिकार है और आपने अपने न्यायिक कर्तव्यों का, कानूनी कर्तव्यों का पालन नहीं किया है, इसलिए हम आपका प्रतिकार कर रहे हैं। बाकी कोई आपसे हमारी निजी रंजिश नहीं है, निजी दुश्मनी नहीं है, और किसी खास तौर से प्रशासनिक एजेंसी से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, सेबी हो,
या इनकम टैक्स हो या एनसीएलटी एसएफआई हो या ईओडब्ल्यू हो या कोई लोकल पुलिस हो, उससे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हमारा जो झगड़ा है वो सरकारों से है, शासन से है कि शासन जैसे अन्य मामलों में टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन कराता है, टाइम बाउंड चार्ज फ्रेम करवा देता है, स्पेशल कोर्ट बना देता है कि इस कोर्ट ने 2 महीने के अंदर अंदर फैसला देना ही है, दंड देना ही है, रिकवरी करवानी है। अपने निजी स्वार्थों जहां उनके होते हैं, राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो सब चीजों को टाइम बाउंड कर देते हैं। लेकिन यहां उन्होंने जो अवहेलना कर रखी है तमाम कानूनों की, तमाम न्यायिक आदेशों की, उसके खिलाफ हमारी ये शासन से लड़ाई है, सरकारों से लड़ाई है, चाहे वो राज्यों की सरकार हो चाहे मोदी की सरकार हो। हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से कोई लड़ाई नहीं है, किसी साथी को उनसे लड़ना भी नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारे, वो किसी ने कहा है कि नौकर तो हुक्म के आदी हैं, वो तेरा भी हुक्म बजाएंगे, जब तू शासक बन जाएगा तो ये ही ठगों पे जूत बजाएंगे। तो उनसे कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, वो तो उनके आदेश का पालन करते हैं, शासन के का। तो उस शासन से ही हमारी लड़ाई है जो बेईमान है, जो आपकी पीड़ा को, आपके दुख को, आपके दर्द को समझ नहीं रहा साथियों। इसलिए कोई भी साथी घबराएगा नहीं, निडरता पूर्वक संसद सत्याग्रह में 1 जनवरी 2022 से लेके 14 फरवरी 2022 तक निरंतर अपनी सहभागिता निभाएंगे। और ये जो हमारी भुगतान की समस्या है, भुगतान संबंधी मांग है, इसको सब अपनी संगठन शक्ति के साथ लागू करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।